करने वाले एहतजाजियों, तुमको मेरा सलाम, तुम्हारी हिम्मत को मेरा सलाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलबा मेरा सलाम। जामिया के स्टूडेंट तुमको मेरा सलाम। उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों को तुम्हारा सलाम। मेरा सलाम हर वो एहतजाज में शामिल होने वाले हिंदू का मेरा सलाम। बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर का मुझे सलाम है। हर सेक्युलर जहन रखने वाले का जो एहतजाज में आकर आगे बढ़ा, मैं सलाम करता हूं सब। लेकिन ये भी कहूंगा, सारी तवानाई सर्फ मत करो, कुछ तवानाई बचा के रखो। अगर मेरे पास हिम्मत है, ताकत है 2 घंटे तकरीर करने की, पूरे 2 घंटे अगर यही चीख के चिल्ला के चले गया, तो फिर इसके बाद के जलसे में क्या बोलूंगा? सही है ना? तो कभी भी अपनी तवानाई को बचाना। असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में उस कागज को फाड़कर सिर्फ कागज को ही नहीं फाड़े, अब और बोलूंगा तो बोलेंगे ऐसा बोले किसको फाड़े, आप मुझसे बेहतर आप नहीं। और किस किस की क्या हो गई है, क्या है वो भी करें। एहतजाज जारी है, और जब ये एहतजाज में अगर कमी आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी शोरा बयानी को लेकर आ जाएगा और थके हुए दुश्मन में एक नई ताकत दे देगा, एक नई हिम्मत दे देगा और बता देगा हिंदुस्तान को। वो असद ओवैसी था जब उसने ऐवान पार्लियामेंट में फाड़ा है, अभी अकबर ओवैसी की बारी है। ये हिकमत है। हिकमत चाहे मैदान ओहद हो या मैदान बदर हो या फिर खंदक हो, हिकमत थी आका की, हिकमत थी और आज भी हिकमत है। जिसका काम वो बेहतर जाने, डॉक्टर का काम डॉक्टर बेहतर जाने, इंजीनियर का काम इंजीनियर बेहतर जाने, सहाफत का काम सहाफी बेहतर जाने, एक इल्म का काम एजुकेशनिस्ट बेहतर जाने। अजीब अजीब कानून, कैसे कानून? आप बोलो। गैर मुल्की को मुल्की बनाने का कानून, गैर मुल्की को मुल्की बनाने का कानून और मुल्की को गैर मुल्की बनाने का कानून। अजीब है। जो मुल्क का है उसको नहीं है बोलो, जो नहीं है उसको बना। आप गौर करो, क्या मजा है, अजीब व गरीब है। अरे इस वास्ते बोलते हैं, जब मनसब पे बिठाते ना तो देख समझ के बिठाना, ऐसों को बिठाएंगे तो ऐसा ही होगा। अरे जरा तो अक्ल वालों को बिठाना। कैसे कैसे लोग, हर जमहूरियत की खूबसूरती है कि चाय वाला भी वजीर आज़म, जमहूरियत की खूबसूरती है, चाय वाले का कमाल नहीं है। हमारी हिंदुस्तान के दस्तूर का कमाल है, हमारी जमहूरियत की ताकत है कि एक चाय वाले को भी हम वजीर आज़म की कुर्सी पर बिठा। और कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? चाय वाले थे, वजीर आज़म। सवाल है कि ये एनपीआर एनआरसी, भाई अब तक सेंसस होता था ना, हर वक्त सेंसस होता था ना, अब ये नया क्यों? अब ये कि नहीं, आप ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये लाओ, वो बताओ, ये बताओ, वो है तो है, नहीं है तो नहीं। अच्छा, अब आप शहरियत का फैसला करेंगे, जरूर करिए, जरूर करिए, हमें एतराज नहीं। शहरियत का फैसला करना जरूर करिए। मैं चाय की बंडी से वजीर आजम के कुर्सी पे बैठ गया,
मैं तो बैठे रहूंगा, लेकिन दूसरे पूरे लाइन में ठहर के अपनी शहरियत साबित करें। ये कैसा भाई? मोदी साहब, अमित शाह साहब, आप भी कुर्सी छोड़ो, इस्तीफा दो, लाइन में खड़ो, पहले हिंदुस्तानी है बोल के साबित करो, फिर इलेक्शन लड़ो, जीतो और फिर सही है ना? हम तो कुर्सी पे बैठेंगे, बाकी हिंदुस्तान लाइन में खड़ा रहना। ये कैसी बात? आपको मैं बताऊं, आपको सुन के हैरत होगा, हमारे मुल्क में आधार कार्ड कितने मालूम आपको? 125 करोड़। 125 करोड़ आधार कार्ड है। आधार कार्ड रजिस्ट्री में, आधार कार्ड बैंक अकाउंट, आधार कार्ड नहीं रहा तो ये फोन आओ, ये भी नहीं। सही है ना? तो 125 करोड़ आधार कार्ड है, डिटेल है। अब फिर ये नया क्यों? आधार से मजबूत कर लो ना। सही है ना गलत? नहीं, मोदी साहब बोलते नहीं आधार कार्ड नहीं। अच्छा बाबा, आधार कार्ड नहीं तो रजिस्ट्री हुई सो उसका क्या? आधार कार्ड नहीं तो ये फोन जो आया सो इसका क्या? आधार कार्ड नहीं तो फिर ये गवर्नमेंट स्कीम से पैसे आ रहे उसका क्या? आधार कार्ड नहीं तो बैंक कार्ड का क्या? नहीं, अजीब है। और कितने करोड़ खर्चे आधार कार्ड पे मालूम आपको? 10,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ आधार कार्ड बनाने के बाद। 10,000। हाँ, और अच्छा, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वोट डालने गए तो कार्ड है क्या? पूछते हैं नहीं? पूछते ना भाई। आप फोटो खींचाए ना, कार्ड बनाए ना, वो कार्ड की वजह से वोट डाल रहे ना। 90 करोड़ वोटर आईडी कार्ड है। कितने? वोट लेना था, ले लिए, कुर्सी पे बैठ गए। अब हम हिंदुस्तान के शहरी है या नहीं, हम साबित करना। अब और करो, मजा दिल लगी, आप और करिए। चलो, पैन कार्ड। पैन कार्ड क्या है? इनकम टैक्स। सही बोले? पैन कार्ड के बगैर इनकम टैक्स नहीं होता। इनकम टैक्स भरना है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक होना है। इसको भी नहीं मानते तो बाबा फिर इतने बरस से 42 करोड़ लोगों से करोड़ों रुपये टैक्स लिए, वापस करते हैं। वापस करो, अब तक लिए ना, वापस करो। नहीं, आप देखो, बर्थ सर्टिफिकेट, चलो इस पे आ जाए। बर्थ सर्टिफिकेट का क्या मालूम आपको? बर्थ सर्टिफिकेट हर रोज 50,000 बच्चे पैदा होते, हर रोज। महाना 1.5 लाख, सालाना 1,80 लाख, जिसमें से बाद बच्चे घरों में पैदा होते हैं, बाद बच्चे दवाखाने। घर में जो पैदा हुआ उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, दवाखाने में जो पैदा हुआ रजिस्ट्रेशन होता। सारे हिंदुस्तान में आज की तारीख में भी 30% पैदा होने वाले बच्चे घरों में पैदा हो रहे हैं। 70% दवाखानों में। वो 70% जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा, उनको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, सिर्फ 30%। सिर्फ 30%। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़। बर्थ सर्टिफिकेट कितने हैं मालूम आपको? सिर्फ 55 करोड़। 55 करोड़। तो आप और करो, 70 करोड़ लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और ये चाय वाला और ये अमित शाह एनआरसी एनपीआर कराने निकले हैं। आप और करो। मैं कहना ये चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि एनआरसी एनपीआर मुसलमानों का मसला नहीं है, हिंदुस्तान के हिंदुओं का मसला है, सिख का मसला है, ईसाई का मसला है, दलित का मसला है, एससी का मसला है, एसटी का मसला है, बीसी का मसला है, पारसी का मसला है, सिख का है और मुसलमान का भी मसला है। लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है,
मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा